जिस दिन दोनों बहनों का सम्राट से विवाह हुआ उसी दिन उनका पुनर्जन्म हुआ। उनके पिता ने 2 जादुई अमृत निकाले और वे महल में स्थापित हो गईं। अप्रत्याशित रूप से छोटी बहन, जिसने हमेशा सुंदरता को महत्व दिया था, बिना कुछ कहे प्रजनन क्षमता का अमृत छीन लिया। उसने सौंदर्य का अमृत, जो किसी को भी अद्वितीय सौंदर्य में बदल सकता था, अपनी बड़ी बहन को दे दिया। बड़ी बहन हैरान रह गई। पता चला कि पिछले जन्म में छोटी बहन ने सौंदर्य का अमृत छीन लिया था। वह अपनी अद्भुत सुंदरता से सम्राट का दिल जीतना चाहती थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से आधे साल के भीतर ही सम्राट ने उसे एक भोज पर आमंत्रित किया। छोटी बहन जल्दी ही अनुग्रह से बाहर हो गई और उसे ठंडे महल में भेज दिया गया। इसके विपरीत बड़ी बहन, जिसने प्रजनन क्षमता का अमृत चुना था, एक बकबक करने वाली थी। उसने महारानी बनने के लिए संघर्ष किया, लेकिन सिंहासनारोहण समारोह के दिन छोटी बहन अपनी बड़ी बहन की हर चीज से ईर्ष्या करती हुई ने उसे खंजर से घोंप दिया। हालांकि जब बड़ी बहन ने फिर से अपनी आंखें खोलीं तो वह चयन के लिए महल में प्रवेश करने से एक दिन पहले पुनर्जन्म ले चुकी थी। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाती, उसकी छोटी बहन ने उससे प्रजनन क्षमता की गोली छीन ली। हालांकि महिला ने हार्ट सूत्र महिला की गुप्त योजना का खुलासा नहीं किया। इसके बजाय उसने शांति से सौंदर्य की गोली ले ली। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह स्पष्ट रूप से जानती थी कि वह अपने पिछले जन्म में महारानी बनी थी। बच्चों के बिना भी उसे विश्वास था कि वह महारानी के सिंहासन पर बैठ सकती है। जल्द ही दोनों बहनों को महल भेज दिया गया। छोटी बहन को महल में घमंडी और दबंग उपपत्नी शू की याद आई। उसने किसी को भी सम्राट के पास जाने की अनुमति नहीं दी, इसलिए उसने चुपके से चित्रकार से सम्राट को अपनी बहन का सबसे सुंदर चित्र भेजने के लिए कहा। जैसी कि उम्मीद थी, बड़ी बहन को महल में अपने पहले दिन सम्राट के साथ सोने का मौका मिला। छोटी बहन ने विजय की एक धूर्त मुस्कान दिखाई। वह आज रात नाटक को देखने के लिए इंतजार कर रही थी। उसे क्या पता था कि उसने चीजों को बदतर बना दिया था और इसके बजाय अपनी बड़ी बहन की शादी की पोशाक बना दी थी। इस बीच बड़ी बहन पहले से स्नान करने के लिए सम्राट के शयन कक्ष में आ गई। जैसी कि उम्मीद थी, सम्राट शू ने खुशबू सूंघते ही दौड़कर उसकी ओर देखा। उसने न केवल गुस्से में उस महिला पर चालाक होने का आरोप लगाया, बल्कि अहंकार से एक कोड़ा भी निकाला। उसने महिला को बार बार कोड़े मारे। महिला ने मौका देखा। तलवार के कदम के साथ वह सम्राट शू की ओर दौड़ी और उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। और जिस क्षण सम्राट ने कमरे में प्रवेश किया, उसने सम्राट शू द्वारा धक्का दिए जाने का नाटक किया और पूल में गिर गई। उसे क्या पता था कि इस गिरावट ने वास्तव में सम्राट के दिल को चोट पहुंचाई थी, इसलिए वह महिला को पानी से बचाने के लिए जल्दी गया। जब उनकी नजरें मिलीं, सम्राट को अचानक एहसास हुआ महिला उस परोपकारी की तरह दिखती थी जिसने उस वर्ष अपनी गुप्त यात्रा के दौरान उपनगरों में उसकी जान बचाई थी। इसलिए सम्राट महिला को अपने शयन कक्ष में वापस ले आया और उसकी अच्छी देखभाल की।